Hello students, today we are going to initiate our second chapter naming the northern mountains. In former chapter, our country India, we have studied about some important features of our country like political divisions of India, physical divisions of India, the states of our country and the capitals of those states, etc. So, one of the political division of India is northern mountains. We know there are six political divisions of India, and one of them is the northern mountains. So, in this chapter, we will discuss about the mountains of India which lie in northern area. So let's start our second chapter of SST naming the northern mountains. Northern mountains इस चैप्टर में हम जो हमारे कंट्री में माउंटेन्स सिचुएटेड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ये माउंटेन्स जो है कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि नाम माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, उत्तर के पर्वत, तो माउंटेन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर केवल पर्वत ही होते हैं। वहां पर जो है काफी संख्या में लोग रहते हैं। वहाँ के जो वेदर्स होते हैं, वहाँ के जो कंडीशंस होते हैं, फ्लोरा एंड फाना जो वहाँ के होते हैं, वहाँ की जो रिवर्स होती हैं, वैलीज होती हैं, ये सभी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The northern boundary of India has a long and a very high chain of mountains. Means जो हमारे देश की नॉर्दर्न बाउंड्री है, उत्तरी सीमा है, वहाँ पर माउंटेन्स की, पर्वतों की काफ़ी लंबी, ऊंची और विस्तृत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दैट इज हमारे कंट्री के नॉर्दर्न बाउंड्री पर माउंटेन्स की एक लंबी चेन पाई जाती है। दिस चेन कंसिस्ट ऑफ द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये जो नॉर्दर्न साइड में माउंटेन्स की चेन्स पाई जाती हैं, ये चेन्स मुख्य रूप से दो श्रृंखलाओं से मिलाकर बनी होती हैं। वो कौन कौन सी दो चेन्स होती हैं? दीज आर काराकोरम माउंटेन रेंज एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। मतलब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की चेन्स होती है वो काराकोरम माउंटेन रेंज और हिमालय माउंटेन रेंज को मिलाकर बनी होती है। द काराकोरम रेंज लाइज इन द नॉर्थ बिटवीन द पामीर नॉर्थ एंड the Indus River in Jammu and Kashmir। तो इसमें जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, जो काराकोरम के पर्वत होते हैं, वो जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में स्थित होते हैं। कहाँ पे? पामीर नॉर्थ और इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी। पामीर नॉर्थ और इंडस रिवर जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, उसके बीच में जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो स्थित होती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। Whereas the Himalaya range lies in the north and northeastern parts of India and extends from Kashmir to Arunachal Pradesh। अब जो हमारी सेकेंड माउंटेन रेंज है, दैट इज जो हिमालय माउंटेन रेंज है, वो
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया पाई जाती है, यानी जो हमारे कंट्री का उत्तर का और उत्तर पूर्व का भाग होता है वहाँ पर जो है हिमालय माउंटेन रेंज पाई जाती है। और ये माउंटेन रेंज जो है ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो आइए अब इन माउंटेन रेंज के बारे में थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। Our topic is the Himalayan range, यानी जो हिमालय की रेंज पाई जाती है, हिमालय माउंटेन की रेंज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Here we see the Himalayan range is the highest mountain range in the world, यानी जो हिमालय रेंज होती है, हिमालय माउंटेन्स की रेंज होती है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज होती है, यानी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज होती है। इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड वेरीज फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर्स इन वाइड। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज होती हैं ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग होती हैं, ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग होती हैं और ये जो इनकी वाइड है, चौड़ाई है, वो 240 से 320 किलोमीटर तक फैली होती है। अर्थात ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाइड्थ में पाई जाती है। इट्स हाइट वेरीज ग्रेटली एट डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज जो इसकी ऊंचाई होती है वो अलग अलग स्थानों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग होती है, उसमें काफी विभिन्नता पाई जाती है। The Himalayas have been divided into 3 parallel ranges। तो जो हमारी हिमालय रेंज होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, 3 पैरालेल रेंज में, यानी समांतर भागों में से बांटा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ इच द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। इसमें जो सबसे ऊंची हिमालय रेंज होती है या उसे हम हिमाद्री रेंज भी कहते हैं, दैट इज द टॉपर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी ये जो हिमालय पर सबसे ऊंचे स्थानों की रेंज होती है, सबसे हाई एल्टीट्यूड पर ये उपस्थित होती है। द मिडल हिमालयाज और हिमाचल, यानी जो हिमालय के बीच वाली रेंज होती है, मध्य वाला भाग, उसे हम हिमाचल भी कहते हैं। ये जो है हिमालय रेंज का सेकेंड पार्ट होता है, मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। एंड जो हिमालय रेंज का थर्ड पार्ट होता है वो द लोअर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स, यानी शिवालिक की पहाड़ियां या जो सबसे नीचे वाली हिमालय रेंज होती है, ये हिमालय रेंज की तीसरी पार्ट होती है। दैट इज हिमालय रेंज जो है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट होता है द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है। द मिडल हिमालयाज और हिमाचल, ये वाला रीजन जो है वो बीच में पाया जाता है। द लोअर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स, ये वाला रीजन सबसे इनरमोस्ट होता है, सबसे नीचे पाया जाता है। बिफोर गोइंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, we read in it knowledge. The Himalayan range passes through 5 nations: India, Pakistan, China, भूटान एंड नेपाल। यानी जो हिमालय की रेंज है, जो हिमालय रेंज होती है, हिमालय माउंटेन्स की, वो 5 कंट्रीज से, 5 नेशन से होकर गुजरती है। ये कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना मीन्स चीन, भूटान और नेपाल। इन 5 देशों से होकर हिमालय रेंज जो है वो पास थ्रो करती है, गुजरती है। तो अब हम, जैसा कि हम बताएं, हिमालय रेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पहला पार्ट होता है द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, हम इसे रीड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द मिडल हिमालयाज।
यानी जो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री माउंटेन रेंज होती है वो मिडल हिमालय के नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में स्थित होती है। इट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड remains snow covered throughout the year. That is, ये जो ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री रीजन होता है ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट रेंज होता है और ये जो है पूरे साल भर पूरे वर्ष भर जो है स्नो कवर्ड यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। Many highest peaks such as Nanda Devi and Kanchenjunga are located in this range. तो इसमें जो है कई सारी ऊंची पर्वत चोटियां जैसे कि नंदा देवी और कंचनजंगा ये सब जो है ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसी रेंज पर स्थित होती हैं। दैट इज ये जो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंज होता है ये मिडल हिमालयाज के नॉर्थ में पाया जाता है। ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची रेंज होती है और साल भर ये बर्फ से ढकी हुई रहती है और इस रेंज पे कई सारी ऊंची पर्वत चोटियां जैसे कि नंदा देवी और कंचनजंगा जो है स्थित होती हैं। कंचनजंगा located on the Nepal-Sikkim border is one of the highest peaks of Himalayas in India. और इनमें जो है कंचनजंगा पर्वत चोटी जो होती है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। वो हमारे इंडिया में हमारे देश भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दैट इज हमारे कंट्री में हमारे देश भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंची पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल सिक्किम बॉर्डर पर हिमालय रेंज में प्रेजेंट होती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस हिमालयन रेंज। तो इस हिमाद्री रेंज में कई सारे ग्लेशियर्स भी उपस्थित रहते हैं। गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर द टू फेमस ग्लेशियर्स फ्रॉम विच the rivers Bhagirathi and Yamuna originate respectively. That is, जैसा कि हम बताए यहाँ जो है कई सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उनमें से जो है दो ग्लेशियर्स गंगोत्री और यमुनोत्री भी हैं और इन दो प्रसिद्ध ग्लेशियर्स में से दो पॉपुलर रिवर्स भागीरथी और यमुना क्रमशः इन्हीं दोनों ग्लेशियर्स दैट इज गंगोत्री और यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती हैं, वहां से निकलती हैं। सम अदर हिमालयन रिवर्स लाइक द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आल्सो राइज फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ दिस रेंज। इसके अलावा कई सारी हिमालय रिवर्स जैसे कि इंडस यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र भी इसी माउंटेन रेंज के ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होती हैं और फिर वहां से जो है जगह जगह को पहुंचती हैं। The Himadri range is so high that people find it difficult to live here. जैसा कि हम बताएं जो हिमाद्री रेंज होती है ये बहुत ऊंचाई पर होती है, अतः यहाँ पे जो है लोगों को रहने में बहुत कठिनाई होती है। अतः यहाँ पर लोग जो है बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं या वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। अभी हम यहाँ पे आपको बताएं ग्लेशियर। तो आइए जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि हम बताएं आपको कि ये जो हमारे यहाँ भागीरथी और यमुना नदी जो है वो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये ग्लेशियर होता क्या है उसके बारे में यहाँ देखिए शॉर्ट में दिया गया है। ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। यानी ग्लेशियर जो है वो आइस मीन्स बर्फ होता है, बर्फ की बहती हुई स्लो मोशन करती हुई एक रिवर होती है। कहने का मतलब जो ग्लेशियर है वो बड़े बड़े बर्फ होते हैं, उनका समूह होता है रिवर की तरह जो कि स्लो मोशन में धीरे धीरे गति करता रहता है। Here we have in it knowledge Mount Everest located in the Himalaya region in Nepal is the highest mountain peak in the world। यानी माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी
जो कि नेपाल के हिमालय रीजन में स्थित है। ये जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इट इज 8,844 मीटर हाई। ये जो है 8,808 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। दी सेकेंड यानी इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 located in Karakoram Range in Jammu and Kashmir. It is 8,611 मीटर हाई। तो जैसा कि हम बताए आपको, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन ऑफ नेपाल, और जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक होती है वो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, जो कि काराकोरम रेंज में जम्मू कश्मीर के स्थित है। ये 8,611 मीटर ऊंची है। सो आवर दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। और यहाँ पे इस वीडियो में जो चीज़ें हम बताएं एक बार फिर से जो है उसको संक्षिप्त रूप से हम बता दें कि इस चैप्टर का नाम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है। इस चैप्टर में हम आपको बताएं कि नॉर्थ साइड में हमारे इंडिया के जो है दो माउंटेन चेन्स मुख्य रूप से प्रेजेंट होती हैं, काराकोरम माउंटेन रेंज एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। और ये दोनों ही जो माउंटेन रेंज होते हैं यहाँ पे कई सारे ऊंचे बड़े विस्तृत पर्वत पाए जाते हैं, और इनमें से जो हिमालय माउंटेन रेंज होता है ये रेंज दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज होता है। और इस रेंज को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालयन पार्ट, मिडल हिमालयन पार्ट और लोअर हिमालयन पार्ट। और इसमें जो है हम ग्रेटर हिमालयन पार्ट के बारे में पढ़े कि ये पार्ट जो होता है दैट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन, और ये पार्ट जो है बहुत ऊंचा होने के कारण वर्ष भर पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए लोगों को यहाँ रहने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। और ये जो हाईएस्ट पार्ट होता है वहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब जो है प्रेजेंट होते हैं, और इनसे जो है कई इंपॉर्टेंट रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।